my dear friends, welcome to the class of Commerce. Here today we are continuing our syllabus with Unit 4. Unit 4 में आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे इट अबाउट बैंकिंग सर्विसेज. हमने बिजनेस सर्विसेज को डिटेल में डिस्कस किया था बच्चे, एंड इन द लास्ट सेशन आई टोल्ड यू अबाउट वेरियस टाइप ऑफ अकाउंट्स. बैंक में कितनी तरीके के अकाउंट्स होते हैं, हम अपने सर्विसेज के अकॉर्डिंग किस अकाउंट की तरफ हमें जाना चाहिए, कौन सा अकाउंट हमें ओपन करवाना चाहिए जो हमें लेटर ऑन बेनिफिशियल रहेगा. सो टुडे वी विल सी अदर सर्विसेज जो हमें बैंक से प्रोवाइड होती हैं, एंड स्पेसिफिकली आज मैं बताऊंगी कि बैंक ड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट क्या होता है. दैट इज इन योर सिलेबस. सो यूनिट 4 का हम सिलेबस कर रहे हैं एंड द टॉपिक इज बैंकिंग सर्विसेज. देखिए बच्चे, मेनली बैंक क्या होता है. सबसे पहले आपको बैंक का पता होना चाहिए. कोई वन वर्ड में पूछे तो बैंक क्या है. ये एक तरीके का ऐसा इंस्टीट्यूशन है, ये ऐसा प्लेस है जहां पर आप अपने डिपॉजिट्स करवाते हो, मतलब अपनी मनी को डिपॉजिट भी करवाते हो और लेटर ऑन उसको विड्रॉ भी करवाते हो. विड्रॉ नहीं करवाते तो आप लोन लेते हो. तो बैंक के मेजरली दो फंक्शन है. क्या है? एक्सेप्ट योर डिपॉजिट, accept the deposits, and the second function is lend the money, पैसे को देना. ठीक है ना. लोन लेना या कुछ टाइम के लिए क्रेडिट फैसिलिटीज लेना, ये बैंक से ही हमें मिलती है. ये मेजर इसके दो काम है. ये डिपॉजिट कलेक्ट करता है फ्रॉम द पब्लिक एंड दोज हु नीड द मनी उनको देता है. इस तरीके से क्या है, इकोनॉमी में बैलेंस रहता है. ठीक है. अगर अब हम फंक्शंस की बात करें बैंक के, तो बैंकिंग सेक्टर के फंक्शंस जो है बच्चे, वो चार पार्ट्स में डिवाइड है. ठीक है. द वन फर्स्ट इज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, जो मैंने आपका फर्स्ट बताया. दिस इज द वेरी फर्स्ट फंक्शन. और एक्सेप्ट डिपॉजिट कैसे करते हैं, मैंने आपको इन लास्ट सेशन बताया ही था कि हमारे पास वेरियस टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स हैं एंड वी अकॉर्डिंग टू आवर नीड कैन गो फॉर एनी वन ऑफ द दिस बैंक अकाउंट. सो डिपॉजिट्स में आपको बैंक अकाउंट्स के बारे में मेनली पता होना चाहिए, और ये फंक्शन हमारा सबसे फर्स्ट फंक्शन है. अगर ये फंक्शन बैंक, ये दो मेजर फंक्शंस होते हैं, अगर ये बैंक नहीं कर रहा है तो वो बैंक नहीं है. ठीक है. सो नेक्स्ट इज लेंड मनी. ये जो मैंने आपको बताया है, मनी लेंड करना मींस इट कैन गिव यू मनी फॉर द फाइनेंस. आपको एकदम से जरूरत पड़ जाए, आपको लोन चाहिए किसी अदर पर्पज के लिए. सो देयर आर मेनी फैसिलिटीज. और ये जो बैंक ड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट है, ये सब इसी के पार्ट्स है. ये हम देखेंगे कि कैसे मनी को लेंड किया जाता है. अदर टू फंक्शंस ऑफ बैंक जो हम लेटर ऑन कभी डिस्कस करेंगे, अभी आपके सिलेबस में नहीं है. दैट इज एजेंसी फंक्शन. एजेंसी फंक्शन, एजेंसी का नाम से है कि बैंक आपका एजेंट की तरह भी आपके लिए कभी कभी काम करता है. एजेंट की तरह कैसे, कि जो आप कस्टमर्स जो बैंक से डिटेल अपने जो भी अकाउंट्स डिपॉजिट करवाते हो, आप अपनी सेविंग्स रखते हो, उनके पास आपकी डिटेल्स होती है. तो वो आपके लिए एक एजेंट का काम करते हैं. जब आपको इंश्योरेंस चाहिए तो वो आपके लिए एजेंट का काम करेंगे, आपकी सारी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करेंगे और आपके लिए एक बेटर ऑप्शन फॉर इंश्योरेंस लेकर आते हैं. आपके बिल ऑफ एक्सचेंज को कलेक्ट करते हैं, मीन्स आपके लिए वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. आपके लिए एज एन एजेंट काम करते हैं. एजेंट काम करते हैं ना अपने प्रिंसिपल्स के लिए, द सेम वे. द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज जनरल फंक्शंस. जनरल फंक्शन कैसे बचे, जैसे कि आपने देखा हो बैंकिंग सेक्टर में लोकर फैसिलिटी होता है, जहां पे आप अपने वैल्यूएबल्स रख सकते हो. ज्वेलरी रख देती हैं लेडीज, जेंट्स अपने प्रॉपर्टी के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको रखते हैं. तो वो बैंकिंग लोकर होते हैं, वो सेफ कस्टडी प्रोवाइड करते हैं. तो ये आपको एक फंक्शन देता है. ठीक है. आपको गिविंग रेफरेंस टू एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कोई अदर जो आपके लिए आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की इंफॉर्मेशन मांगे, जैसे टैक्स रिपोर्ट्स देनी होती हैं. तो बैंक आपकी जो ट्रू पिक्चर है, आपका जो ट्रू फाइनेंशियल कंडीशन चल रही है, भाई ये आदमी इतनी फंड में डील करता है, इसने हमसे इतना लोन लिया हुआ है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन बैंक प्रोवाइड कर देता है. फॉरेन एक्सचेंज आपको कभी चाहिए तो वो बैंक से मिल जाती है. तो ये सब फंक्शन अगर एक ही इंस्टीट्यूशन में मिल रहे हैं तो बैंकिंग इज द बैकबोन ऑफ इंडिया. बैंकिंग सेक्टर हर कंट्री के लिए ये बैकबोन होगा, क्योंकि ये इतने सारे फंक्शंस को एकदम से डील करता है कि पर्सन सिटिंग एट वन प्लेस कैन सॉल्व मेनी ऑफ हिज प्रॉब्लम्स. राइट. एंड नाउ वी विल सी दिस लेंडिंग फंक्शन में ये बैंक ड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट क्या है, क्योंकि इन पे बच्चे शॉर्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है और आपको पता होना चाहिए कि
हमें इनमें क्या लिख कर आना है, इसका मीनिंग क्या है, ये एक दूसरे से कैसे डिफर करते हैं। द वेरी फर्स्ट इज बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट क्या होता है? ठीक है, सपोज कीजिए बच्चे, हम एक छोटा सा एग्जांपल लेकर चलते हैं। आपका एक बैंक में सब, इट्स एच डी एफ सी बैंक, ओके, मैंने ये एग्जांपल लिए। एच डी एफ सी बैंक में आपका अकाउंट है, और जो आपके ब्रांच है वो मान के चलिए इट्स इन हरियाणा, ओके। हरियाणा में किसी डिस्ट्रिक्ट में आपकी ब्रांच है एच डी एफ सी बैंक की, एंड नाउ यू आर शिफ्टेड टू दिल्ली। आप दिल्ली में शिफ्ट हो चुके हो, या कहीं पर भी एनी अदर प्लेस। अब आपको अपने अकाउंट्स बिजनेस उनको डील करना है, तो कैसे क्या होगा? तो क्या होता है बच्चे, ये एक तरीके का आपको सर्विस बैंक ड्राफ्ट से कैसे मिलती है? इट इज दैट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वेयर, यहाँ ये आपको कैसे हेल्प करता है? मनी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आपके दिल्ली की जो एच डी एफ सी ब्रांच होगी, ठीक है, उसमें ये पैसा इस ब्रांच में आ जाएगा। आप दिल्ली के एच डी एफ सी बैंक में जाओगे और वो आपकी डिटेल्स चेक करेंगे और आपको यहाँ से पैसा मिल जाएगा। ठीक है, सो एनी वन कैन ऑब्टेन दिस बैंक ड्राफ्ट, बट इससे पहले आपकी क्या क्या मेन रिक्वायरमेंट होनी चाहिए? कि आपके डिपॉजिट्स होने चाहिए। आपके यहाँ पे जो एच डी एफ सी अकाउंट हरियाणा में था, उसमें कुछ डिपॉजिट होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, तभी तो वो दिल्ली से मिलेगा। ऐसे थोड़ा आप मुंह उठा के चल दो और वो आपको कुछ भी पैसा दे देंगे। नो, दिस बैंक जो होता है, इट इशूज अ ड्राफ्ट। आप यहाँ पे जाओगे हरियाणा में, आप ये कहोगे जी हम, मैं कुछ टाइम बाद दिल्ली में शिफ्ट हो जाऊंगा और वहां पे मुझे अकाउंट खुलवाने में, अकाउंट ओपन करने में टाइम लगेगा, तो मुझे ड्राफ्ट की फैसिलिटी दीजिए। तो वो आपकी चेक करेंगे डिटेल्स कि हाँ आपके अकाउंट में पैसा है, वो आपको ड्राफ्ट प्रोवाइड कर देंगे। ड्राफ्ट इज जस्ट अ डॉक्यूमेंट, ठीक है। आपको ड्राफ्ट कर देंगे फॉर द अमाउंट जितना भी है इन इट्स ओन ब्रांच टू अदर ब्रांच, अदर प्लेस की। ठीक है, तो आप जब दिल्ली में जाओगे, एच डी एफ सी बैंक में जाओगे, आप अपना ड्राफ्ट दिखाओगे और वो कहेंगे यस इनकी हमारे ही एक बैंक की ब्रांच में पैसे थे, तो वो आपको वो पैसे दे देंगे। दैट इज थ्रू बैंक ड्राफ्ट। अब जरूरी नहीं है बच्चे हर बार एच डी एफ सी टू एच डी एफ सी होना चाहिए, ठीक है, हो भी सकता है अदर बैंक में भी हो सकता है, बट उसके लिए जरूरी क्या है कि आपके एच डी एफ सी के साथ उसके टाई अप होने चाहिए। ठीक है, बैंक्स का अगर टाई अप है तो आप कुछ दूसरे बैंक में भी जाकर करवा सकते हैं। सपोज एच डी एफ सी का, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, टाई अप कोटक बैंक में है, कोटक बैंक है, तो उसके साथ अगर टाई अप है तो आप एच डी एफ सी की अकाउंट के थ्रू जो आपके इसमें डिपॉजिट्स हैं, वो बैंक ड्राफ्ट के थ्रू कोटक बैंक में जाओगे और वहां से अपने डिपॉजिट्स को विड्रॉ कर लोगे बाय शोइंग दिस ड्राफ्ट, राइट। सो यहाँ पर क्या है, द पेई कैन प्रेजेंट द ड्राफ्ट। पेई कौन है? वो पर्सन जिसको ड्राफ्ट मिला है। ही कैन प्रेजेंट द ड्राफ्ट ऑन द ड्रोवर बैंक। देखिए बच्चे, ये दो आपके बैंक्स होते हैं, ठीक है, जहां से आपको ड्राफ्ट मिला, ये हरियाणा वाला ये होता है ड्रोवर, जहां से आपने ड्रॉ किया है ड्राफ्ट को। और जहां आप शो करोगे ये दिल्ली वाला, ये होगा ड्रोई बैंक, जहां पे आप वो शो करोगे जाकर। सो ड्रोवर बैंक क्या होगा, पेई जो पर्सन है वो ड्रोई बैंक में जाएगा और यहाँ पर ड्राफ्ट को शो करेगा, एंड देन ही विल कलेक्ट हिज मनी। इस सारे काम के लिए, बैंक ड्राफ्ट के लिए, बैंकिंग को क्या, बैंक सेक्टर्स को क्या फायदा है? दे चार्ज सम कमीशन फॉर इशूइंग अ ड्राफ्ट। वो कमीशन चार्ज करते हैं, और इससे क्या होता है, देखिए जो पर्सन है उसको भी सर्विसेज मिल गई, उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ब्रांच टू ब्रांच अपना पैसा मिल जाएगा, दोबारा से चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। एंड बैंकिंग सेक्टर को क्या हेल्प है? उनको कमीशन मिल जाएगा। सो इट इज हेल्पिंग बोथ द साइड्स, राइट। बैंक ड्राफ्ट समझ में आया? इट इज दैट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विच हेल्प्स यू टू विड्रॉ द मनी from one place to another by showing a bank draft, right? Now moving to the next one, next is bank overdraft. बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? दिस इज ड्राफ्ट ओवरड्राफ्ट। देखिए वर्ड से ही समझ में आइए, ओवर मीन्स ड्राफ्ट से ओवर, ज्यादा, जितना आपके पास पैसा है उससे ज्यादा जब आप निकालते हो तो वो हो जाता है बैंक ओवरड्राफ्ट। लाइक देखिए, करंट अकाउंट, हमने जब कल अकाउंट्स पढ़े थे कितने टाइप के अकाउंट हम ओपन करवाते हैं बैंक में, तो एक करंट अकाउंट भी होता है ना। करंट अकाउंट मेनली कौन पर्सन खुलवाते हैं? जो डील करते हैं बिजनेस में, डेली ट्रांजेक्शन्स जितनी होती हैं। सो जो बिग बिजनेसमैन है, जिनको डेली
ट्रांसफर करनी पड़ती है मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, विड्रॉ करना है, डिपॉजिट करवाना है, मतलब डेली ट्रांजैक्शंस चलती है, तो उनके लिए बेस्ट है करंट अकाउंट खुलाना, क्योंकि यहाँ पर क्या होती है, आपकी जो लिमिट्स है वो ज्यादा है, कितनी ही आप अमाउंट ऑफ मनी को विड्रॉ करवा सकते हैं, कितनी ही अमाउंट को आप डिपॉजिट करवा सकते हैं। सो जो करंट अकाउंट होल्डर्स होते हैं लाइक बिजनेसमैन हु मेंटेन दिस अकाउंट इन द बैंक, दे टेक परमिशन फ्रॉम द बैंक, बैंक से परमिशन ले लेते हैं कि सर देखिए हमारा आपके बैंक में सपोज करो 25 लाख रुपए हैं, बट मुझे आज जो डीलिंग करनी है वो करनी है 30 लाख की, तो आप प्लीज 5 लाख जो ओवर पैसा है वो मुझे एज अ क्रेडिट या एज अ लोन प्रोवाइड कर दीजिए, मैं बाद में आपको वापस कर दूंगा। तो इससे बैंक क्या क्या हो गया, उस पर्सन की डेली ट्रांजेक्शन्स नहीं रुकेंगी, ऑल्दो उसका 25 लाख तो है ना बैंक में, एक तरीके से ये तो नहीं है कि कुछ भी नहीं था और वो सीधा ही 30 लाख का लोन लेने आया। So they take permission from the bank to withdraw more money than deposited, जितनी है उससे ज्यादा, more money than deposited, and this is done through taking permission, पहले उन्हें बैंक से परमिशन लेनी पड़ती है in his account। सो एक्स्ट्रा अमाउंट जो विड्रॉ की गई है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट है जो मैंने आपको बताया यहाँ +5 लाख है, दैट इज ओवरड्राफ्ट। और ये फैसिलिटीज जो होती है वो बैंक की विश है, वो प्रोवाइड करना चाहते हैं अपने कस्टमर को या नहीं करना चाहते, दैट इज अप टू देम। ये नहीं है कि हर कस्टमर को ये सर्विसेज अवेलेबल है, नहीं, दे सी द रेपुटेशन, दे सी उनका कस्टमर कितना ट्रस्ट वर्दी है, कितना फेथफुल है, और तब ये फैसिलिटी उनको प्रोवाइड की जाती है। दिस फैसिलिटी इज अवेलेबल टू ट्रस्ट वर्दी पर्सनस या कस्टमर्स, ठीक है, एंड फॉर अ स्मॉल पीरियड। जो ये 5 लाख है ये जस्ट ऐसे है कि स्मॉल पीरियड लाइक विद इन 15 डेज, विद इन 20 डेज आपको पे करना है, ऐसा नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए पे किए जाते हैं। सो दिस फैसिलिटी इज यूजुअली गिवन अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ सम एसेट। जो बिजनेसमैन होते हैं वो कुछ भी सिक्योरिटी दे देते हैं बैंक को कि ये लीजिए आप हमारे इस प्लॉट के कागज रख लीजिए, या मेरे कार के जो कागज है वो रख लीजिए, मेरे घर के कागज हैं ये रख लीजिए, तो वो आप एज ए सिक्योरिटी दे देते हो और वो प्लस जो अमाउंट है उसको विड्रॉ कर लेते हो, ठीक है। एंड इस पर भी बच्चे इंटरेस्ट चार्ज होता है, जो ये एक्स्ट्रा अमाउंट है इस पर बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगा, क्योंकि ये आपने ओवर पैसा लिया है, जितना आपका डिपॉजिट था उससे ज्यादा आपने निकलवाए हैं। ओके, बैंक ओवरड्राफ्ट पता लग गया, तो ये एक तरीके की यस इट्स अ गुड सर्विस, मतलब आपका बिजनेस रुकेगा नहीं, एकदम से ऐसी नीड अराइज हो जाए कि सम अदर कंडीशन आपके बैंक में अभी उतना पैसा नहीं है बट आपको चाहिए एंड विद इन फ्यू डेज आप वो रिटर्न करने के लिए एबल हो, तो आपको बैंक ये सर्विस दे देता है, एंड ताकि आपका जो बिजनेस है वो विदाउट एनी डिले चलता रहे, राइट। नाउ द लास्ट इज कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट क्या होता है बच्चे, बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट अगर आप अभी तक अगर आपको इनकी ज्यादा नॉलेज ना हो तो जो लोग हैं उनको ये दोनों चीजें सेम लगती हैं कि कैश क्रेडिट और बैंक ओवरड्राफ्ट आर द सेम थिंग, बट नो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज। हाउ कैश क्रेडिट होता है, इट इज फॉर शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म ही होते हैं, जैसे ये है ये भी, ठीक है, दैट बैंक अप्रूव्स फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को मिलता है, जैसे बिजनेसमैन को मिला, ऐसे कंपनी पर्सन हो गए, बिजनेसमैन हो गए, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनको मिल गया फॉर मीटिंग डे टू डे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, राइट। यहाँ पर उनको बिग अमाउंट चाहिए, जैसे 5 लाख चाहिए था, बट यहाँ पर डेली वर्किंग कैपिटल जैसे 25,000 चाहिए, 15,000 चाहिए, तो आपको छोटी अमाउंट के लिए चाहिए अपना डेली जो बैलेंस है उसको मेंटेन करने के लिए, तो ये कैश क्रेडिट आपको बैंक दे देता है इन द फॉर्म ऑफ कैश, या मनी आप विड्रॉल कर लेते हो, ठीक है, कैश या मनी की फॉर्म में आपको मिलता है। जो बोरोइंग कंपनी होती है दैट इज अलाउड टू टेक कैश इवन विदाउट क्रेडिट बैलेंस अप टू लिमिट, आपका पैसा भी नहीं हो बैंक में, जैसे यहाँ तो 25 लाख थे, 30 लाख की ट्रांजेक्शन थी, 5 लाख और विड्रॉ करने थे, यहाँ जरूरी नहीं है कि आपका कोई उसमें लिमिट है कि नहीं, बेशक आप जीरो पे भी हो आपका बैंक बैलेंस तब भी आप कैश क्रेडिट विड्रॉ कर सकते हो, दैट्स द मेजर डिफरेंस। ये आपके बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के लिए होता है एंड दिस इज जस्ट फॉर मेंटेनिंग वर्किंग कैपिटल, ओके, राइट बच्चे। यहाँ पर आपको कैश या मनी में ही विड्रॉ मिल जाता है, और ये जरूरी नहीं है कि ये ऑनलाइन फैसिलिटीज के थ्रू भी मिल जाएगा आपको बैंक ओवरड्राफ्ट, ओके। सेम हियर इंटरेस्ट इज चार्ज्ड, सो
This is main banking service. I hope today you understood what literally bank is, बैंक के फंक्शन क्या होते हैं, और जो lending फंक्शन है इसमें बैंक आपको क्या क्या फैसिलिटीज देता है, क्रेडिट फैसिलिटीज. Okay, so in next section we are going to cover the next topic of same banking sector से ही related होगा, and this is your unit 4 going on. class 11 syllabus हम कर रहे हैं बच्चे, and I hope you are understanding each and every term. So continue your studies, keep reading, keep watching, stay tuned. Thank you.